થોપાઈએ અને કુછાયો થો પાણ જા કરે ગાલ રે ઇશ્ક સાદાનાઈ સબ અજાણ સાદાનાઈ સબ અજાણ દમ में चुआ आऊ एकली। अक्षरातीत धामधनी प्राण वल्लभ प्राण धन प्राण प्रीतम महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस हम सब आत्माओं के दिल में उड़ेल रहे हैं। इस सिंधी वाणी के अंदर धाम के धनी ने हमें विरह की पहचान करवाई, मूल संबंध की पहचान करवाई, प्रेम की पहचान करवाई और एकत्व की पहचान करवा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, जब तक आपके अंदर परमधाम का प्रेम नहीं आएगा तब तक आपको परमधाम जाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि लास्ट में जब हमने ये चौपाई 30 नंबर की जो चौपाई दोहराई थी, इस चौपाई में भी धनी ने यही कहलाया है कि हे सुंदर साथ जी, परमधाम की इस ब्रह्मवाणी का जो भी वर्णन करते हैं वो प्रेम के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि इस संसार के अंदर किसी को भी प्रेम के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए तो कहा कि प्रेम तो शब्दातीत कहिया, जो हुआ ब्रह्म के घर, तो निराकार के पार थे, इत दुनी पावे क्यों कर। प्रेम तो शब्दातीत कहिया, प्रेम शब्द की परिधि से परे की बात है। इसका वर्णन इस संसार के अंदर कोई नहीं कर सकता है। तो जो ब्रह्म का धाम स्वरूप और लीला का जब वर्णन करता है, जो भी करता है तो वो धनी के प्रेम को लेकर करता है। प्रेम के बिना इसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। अगर कोई कहता है कि हमने प्रेम के बिना इसका वर्णन किया तो ये तो नासमझी है। इसको ज्ञान की चतुराई कहा है कि वो तो इनका अज्ञान है और अज्ञानता के अंदर वो ऐसा बोल रही है। वैसे तो धनी का वर्णन प्रेम के बिना हो ही नहीं सकता है। मतलब कि इस ब्रह्मवाणी की बात कही है, क्योंकि पूरी ब्रह्मवाणी प्रेम का स्वरूप है। ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द, एक एक अक्षर और चौपाई सब धनी का स्वरूप है, तो ये प्रेम का स्वरूप है। तो इस चौपाई का वर्णन प्रेम के बिना हो ही नहीं सकता है। तो यही बात बताई है कि सुंदर साची, इस ब्रह्मवाणी का जो ज्ञान तुम्हें समझ में आ रहा है या कोई समझा रहा है तो ये प्रेम के बिना नहीं हो सकता है। तुम समझते हो तो भी प्रेम होना जरूरी है। प्रेम, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो भी तुम्हें ये बात समझ में आती है। तो ये बात धनी ने कल हमें समझाई है और कई बातों ने बात धनी बार बार सुंदर साची समझा रहे हैं। तो हम उनकी गहराइयों में उतरे। जब तक हम इनकी गहराइयों में नहीं उतरेंगे तब तक ऐसी गुह्य बात हमारी समझ में नहीं आती है। तो आगे की चौपाई में इस महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर धनी हमें क्या कह रहे हैं कि दम में चुआ हऊ एकली, दम में गुड जीम दे, दम में मेडो रूह
रोहन जो न्यार्या थी त्रेई। दम में मतलब क्षण में, चुआ कहती हूँ, आऊ मैं, हेकली अकेली, गडजी मिली, बेई दूसरी, मेडो मिलाप, रुहन जो सखियों का, न्याहारिन ढूंढती थी हूँ, त्रेई तीसरी। दम में चुआ आऊ हेकली, दम में गडजिम बेई। इंद्रावती यहाँ कह रही है कि हे धामधनी, एक क्षण में तो मैं कहती हूँ कि मैं अकेली हूँ, उसी क्षण दम में गुड़जिम बेई मतलब उसी क्षण में कहती हूँ कि मुझे, मैं और शाकुंडल दोनों सखिया, हम दोनों हैं। और दम में मेडो रोहन जो न्यार्थी त्रेई, और अगली पल में यह भी कहती हूँ कि मैं अन्य तीसरी सखियाओं का समूह ढूंढती हूँ। 3 बात यहाँ इंद्रावती ने कही। एक बात तो यही कही कि मैं अकेली हूँ, आगे भी चौपाई में बताया कि है धनी, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूं, इस संसार के अंदर में अकेली हो गई हूँ। मुझे आपने जो कार्य सौंपा था, इनमें मुझे एक ही सखी मिली है, तो मैं धनी अकेली हो गई हूँ। तो इसी प्रकार से इंद्रावती का यहाँ 3 भाव बताया है। अकेली का भाव है कि परम धाम की तरह इस संसार के अंदर वाहिदत नहीं है, तो इसी भाव से मैं अकेली हो गई हूँ। और दूसरी पल में वो कहती है कि मेरे को शाकुंडल सखी मिल गई है, तो हम दोनों सखिया, हम 2 हो गई है। और तीसरी पल में वो कहती है कि अब मैं कई आत्माओं को ढूंढती रहती हूँ। तो इसी प्रकार से सुंदरता जी अकेले का यहाँ मतलब इंद्रावती ने स्वयं के लिए बताया है कि मैं स्वयं अकेली हूँ। और 2 का मतलब शाकुंडल और इंद्रावती सखी, और तीसरी का मतलब सभी आत्माओं के लिए लिया गया है। तो इसी भाव के साथ इंद्रावती ने यहाँ अपनी प्रेम के भाव प्रकट किए हैं कि किस प्रकार से वो भावुकता में बोल रही है सुंदर साची, कि उनके अंदर इस प्रेम का भाव बना हुआ है। धनिष्ठ से उन्होंने इतना अधिकार प्राप्त कर लिया है और इतनी भावुक हो गई है कि भावुकता के अंदर वो बोल रही है कि धनी में भावुकता का मतलब सुंदर साची भावमय हो जाना, भावलीनता के अंदर। और भावलीनता के अंदर में का मतलब किस प्रकार से एक बालक के जैसा निश्चल स्वभाव जिसका होता है कि वो अपने अंदर कोई मेखुदी का कोई पर्दा ही नहीं रहता है, कि लेस मात्र उनके अंदर मेखुदी नहीं रहती है, तब जाके सुंदर साजी इस प्रकार से वो प्रेम के भाव के अंदर वो धनी से कह रही है कि मैं अकेली हूँ। किस प्रकार से सुंदर साजी, कोई बालक होता है और बालक एक बार कई प्रकार से वो रामते करता है बाहुलीनता के अंदर। तो सुंदरता जी निखालसता, और निखालसता से किस प्रकार से खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है। तो इस प्रकार से यहाँ इंद्रावती ने अपना भाव प्रकट किया है सुंदरता जी धनी से। और दूसरी चौपाई में कह रही हैं कि दम में आओ बाजाइंदी, दम में ही तो न्याहिया, दम में भाइया मूर्ति तो के थीराइया। दम में मतलब क्षण में, आऊ मैं, बांजाइंदी कलपती हूँ, हित न्याहिया, बांझाइदी मतलब कलपती हूँ, हित मतलब न्याय
कलपती हूँ और हित दो शब्द है। हित न्याया का मतलब यहाँ नहीं हूँ, बाह्या का मतलब जानो, मूर्ति मतलब मूल से, तो के आपको ठिराया ठहराती हूँ, दम में आऊ बांझाई दी, दम में हित न्याय मैं एक क्षण में तो विलखने लगती हूँ, अगले ही पल में सोचने लगती हूँ, दम में भाया मूर्ति तो के थिराइया। मतलब ही यहाँ बताया कि मैं तो इस संसार में ही हूँ ही नहीं, तो पल भर में सबके मूल में आपको ही ठहराती हूँ, अर्थात मूल से ही सब कुछ आप ही करने वाले हैं। कितना निखालस भाव है, निश्चल भाव से वो धनी से कह रही है कि एक पल के अंदर वो विलखने लगती है बालक की तरह, कभी रोने लगती है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की यही निशानी है कि पल में रोवे, खिन में रोवे, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत। शुद्ध न रहे, उनको कोई शुद्धि नहीं रहती है, कभी वो विलखने लगती है, कभी वो आनंद में होने लगकर हंसने लगती है। यही तो ब्रह्म सृष्टि की निशानी है सुंदर साची, कि एक बालक की तरह उन्हें अपनी निर्विकारिता प्रेम प्रकट किया है। तो कभी विलखने लगती है, धनी से विलख विलख कर बातें करती है, और कभी क्या करती है, अगले ही पल में सोचने लगती है। क्या सोचने लगती है कि मैं तो इस संसार में हूं ही नहीं। जब विलखती है धनी से, तो दूसरी पल में वो सोचने लगती है कि मैं तो यहाँ आई नहीं हूँ। तो सुंदर साथ जी क्या दर्शा रही है इंद्रावती हमें, क्योंकि वो बता रही है कि सुंदर साथ जी आप दुल्हन के भाव में आ जाओ, क्योंकि आप जब तक सर्वस्व समर्पण नहीं करोगे, यहाँ इंद्रावती ने समर्पण की पराकाष्ठा बताई है। धनी के चरणों में समर्पण हुए बिना, समर्पण किए बिना सुंदर साथ जी स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है। जो निश्चल भाव, जो निश्चल प्रेम का भाव, और प्रेम का जो भावुकता में जो बात करती है, तो सुंदर साथ जी समर्पित हुए बिना नहीं हो सकता है। जब तक हम धनी के चरणों में सर्वस्व समर्पण करेंगे, जब हमारे अंदर संसार की, शरीर की कोई भी मैं नहीं रहेगी, और हमें धनी की मैं ही आ जाएगी, तब जाके सुंदर साथ जी हम इसी प्रकार से इंद्रावती की तरह धनी से बात करेंगे। यहाँ इंद्रावती ने सब कुछ समर्पण कर दिया है धनी के चरणों में कि हे धनी, तुम्हारी कियल, मैं तो तुम्हारी कियल, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। हम कई बार कीर्तन सुनते हैं, गाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम समर्पण, हम अपनी मैं धनी के चरणों के अंदर हम विलीन नहीं कर पाते हैं। तब जाके सुंदर साथ जी हमारे आगे कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, हमारा प्रेम बार बार कलंकित हो जाता है, और बार बार हमें धनी के चरणों में उस माया बाधा बन के खड़ी हो जाती है, और बार बार हम हार जाते हैं उस माया से। क्योंकि धनी ने तो बताया है कि माया कुछ भी नहीं है, क्योंकि माया जो मेरे हुक्म से जो बनाई गई है, तो इनसे मैं अधिक तुम्हें तारतम बल भी दिया है। तुम्हें कोई भी संजोगों में इन माया से, जो माया आपके सामने उनका 10 हथियार लेकर खड़ी होती है, लेकिन इनके सामने मैंने तुम्हें क्या दिया है? क्योंकि महामती कहे इज्जत ईमान की, शुक्र सबर गरीबी। मैंने आपको 5 हथियार जो दे दिया है, इनके सामने किसी की कोई ठहर ही नहीं पाते हैं। माया तो क्या, कोई नहीं ठहर पाते हैं आपके सामने। इन 5 हथियारों अगर आप इस्तेमाल करें, तो इसके सामने सब निष्फल हो जाता है।
और इस 5 हथियारों को इंद्रावती ने आत्मसात कर लिया है और आत्मसात करके वो धनी से बार बार सुंदरता जी विलखती रहती है। मतलब हमारे लिए इंद्रावती ने तो सब कुछ पा लिया है और हमें समझा रही है कि हे सुंदरता जी, ये ब्रह्म सृष्टि की निशानी है। ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं? वैसे तो मैंने ब्रह्मवाणी के अंदर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है, सब कुछ दे दिया है, फिर भी बार बार सुहागिन के लक्षणों का जिक्र इंद्रावती बार बार कर रही है कि सुहागिन का लक्षण सुंदरता जी आप आत्मसात कर लिए, आप ब्रह्म आत्माएं हैं, परम धाम से आई हुई हैं, आप कोई संसार के जीव नहीं हो, परम धाम से आई हो तो परम धाम की बनकर रहो, तब जाके आपके दिल के अंदर प्रेम प्रकट होगा। क्योंकि प्रेम तो रूह के दिल में प्रकट होता है, जीव के दिल में प्रेम नहीं प्रकट होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि वो नहीं झेल पाएगा ना जदनी का प्रेम। प्रेम के बारे में उन्हें कभी सोचा ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, तो किस प्रकार से झेल पाएगा धनी का प्रेम? प्रेम तो प्रकट होगा रूह दिल में, और हम जब रूह दिल बनाएंगे तब जाके हमारे अंदर सुंदरता जी वो रहनी आएगी। रूह से बेहतर रहनी कोई हो ही नहीं सकती है। हम जब रूह भाव में आ जाएंगे तब जाके हमारे अंदर ब्रह्म सृष्टि की रूह प्रकट होगी। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि ब्रह्म सृष्टि कभी विलखने लगती है, कभी प्रेम के भाव में धनी के चरणों में वो झुक जाती है और आगे कह रही है कि अगली पल में मैं सोचने लगती हूँ कि मैं तो इस संसार में हूं ही नहीं है। ये तो दिल परात्म का भाव है सुंदरता जी, ये तो दुल्हन का भाव है जिसको कहा है कि मैं संसार में हूं ही नहीं, और इस सारा दिन हमें ए भाव में रहना है। कोई हमें कुछ कहता है और अगर किसी के बात का हमें दुख लगता है तो हम सारा दिन दुख में व्यतीत कर देते हैं, सारा दिन हमारा इस यही चिंतन हो जाता है। लेकिन दूसरी पल में हम सोचे कि अगर मैं यहाँ हूं ही नहीं, मैं तो परम धाम में धनी के चरणों में बैठी हूँ, यहाँ मेरी किसी को पहचान है ही नहीं और मेरे को कोई कह भी नहीं सकता है, क्योंकि मेरी किसी को पहचान ही नहीं है तो मेरे को कौन को कुछ कहे। यहाँ तो सबने मेरे संबंध से मतलब है, मेरे नाम से, मेरे शरीर से मतलब है, मेरे अंदर की रूह को किसी ने पहचाना ही नहीं है, इसीलिए तो मेरे को सब कटु वचन कहते हैं और कई दुख भरे वचनों कहते हैं, क्योंकि मेरी पहचान ही किसी को नहीं है तो इसलिए कहते हैं। लेकिन मेरे मेरे को तो है नहीं, मेरे को मेरी पहचान है कि मैं तो यहाँ बैठी हूँ नहीं हूँ, मैं संसार के अंदर हूं ही नहीं, मैं तो परम धाम में बैठी हूँ। तो ये हम जब सोचे और हर पल हर घड़ी ये चिंतन में रहे तो हमें संसार के अंदर किसी भी दुख लगेगा, कोई भी दुख हमारे ऊपर आए तो कोई हमें असर करेगा सुंदर साथ जी? इंद्रावती ये समझा रही है हमें कि हे सुंदर साथ जी, तुम समझो कि तुम यहाँ हो ही नहीं तो तुम्हें किस प्रकार का सुख, किस प्रकार का दुख। सुख दुख डारो आग में जो माया से उत्पन्न, क्या ये चौपाई हमने नहीं पढ़ी है? बार बार हमने पढ़ी है सुंदर साथ जी ये चौपाई कि सुख दुख डारो आग में जो माया से उत्पन्न, सूरत पक्की करो धाम की। इस संसार के सुख और दुख से हमें क्या लागे, हमें क्या लगे सुंदर साथ जी? सूरत पक्की करो धाम की, क्योंकि हम तो यहाँ आए पर
परम धाम की सूरत को पक्की करने के लिए, हमारे निज स्वरूप की पहचान करने के लिए हम तो आए हैं। हमारे निज धनी की पहचान करने के लिए आए हैं। हम तो हमारे निज घर की पहचान करने के लिए आए हैं। हम थोड़ी संसार की पहचान करने के लिए आए हैं। तो हम इस संसार की सारी माया बटोर ले, क्योंकि वो किसी की हुई नहीं है इस माया, और किसी की होगी भी नहीं। कहीं चले गए, इस माया को सारा दिन बटोरते रहे। सम्राट चक्रवर्ती वती सम्राट चले गए इस संसार के अंदर। माया सारे जीवन माया को बटोरने लगे, लेकिन इस माया कभी किसी की हुई नहीं है और कभी किसी की होगी नहीं। तो क्या हमारी होगी सुंदर साथ जी? हम तो यहाँ है ही नहीं। सारा दिन जब हम दुल्हन के भाव में रहेंगे, तब सुंदर साथ जी हमें सुख भी नहीं लगेगा और दुख भी नहीं लगेगा। तब हम जल कमलवत रहेंगे इस संसार के अंदर। जो धनी को जो इच्छा है कि हम इस संसार के अंदर जल कमलवत रहे और लगी वाली कछु और ना देखे, इस अवस्था को हम प्राप्त करें। इंद्रावती की यही इच्छा है कि हे सुंदर साजी, आपको इस संसार के ऐ शोभा मिली है। आप इस संसार के अंदर रहते हुए भी आप कोरे रहेंगे, क्योंकि जल में नहाइए कोरे रहिए। ये सिर्फ बात कहने के लिए नहीं है, हमें इस बात को आचरण में लेनी है, तब जाके सुंदर साथ जी हम इस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे जो इंद्रावती ने प्राप्त करी है। वो कहती है एक पल में कि मैं तो यहाँ हूं ही नहीं है। तो इंद्रावती ने तो ये अवस्था प्राप्त कर ली है सुंदर साथ जी। दुल्हन का दावा लिया है और धनी से अधिकार प्राप्त भी कर लिया। तो हमें वो करवा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप दुल्हन के भाव में रहो, तो आपको कभी सुख और दुख, जय पराजय, लाभ हानि कभी आपको विचलित नहीं करेगा। संसार की कोई भी चीज आपको विचलित नहीं करेगी और आप धैर्य के, धर्म के पहले लक्षणों पर आप खरे उतर जाओगे। आप सच्चे धार्मिक बन जाओगे और आपके धार्मिक इस संसार के अंदर और कौन हो सकता है? जो आप परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो, तो आप तो धार्मिक हो और आपसे ज्यादा धार्मिक कौन हो सकता है इस संसार के अंदर? आप संभालो अपने आप को कि आप परमधाम में बैठी हो। तो सुंदर साथ जी, ये बात हमें सोचनी है, समझनी है और आत्मसात करनी है, क्योंकि इंद्रावती हमें ये समझा रही है यहाँ और आगे कह रही है कि पल भर में मैं सबके मूल में आपको ठहराती हूँ और जो भी मैं विलखती हूँ, हंसती हूँ, रोती हूँ, सोचती हूँ, तो और ये भाव में लेती हूँ कि मैं इस संसार के अंदर हूं ही नहीं, तो मेरे अंदर ये विचार डालने वाले कौन है? मूल में तो धनी आप ही हो, क्योंकि करत करावत तुम ही, कहत कहलावत तुम ही, धनी तुम्हारी मैं। ये धनी मूल में तो आप हो, जो भी मेरे को यहाँ करवा रहे हो, क्योंकि हम तो हुक्म के हाथ में है, क्योंकि हमने तो यहाँ जो तन धारण किया है वो भी हुक्म का है और सुरता ये भी हुक्म, हमारी जो सुरता आई है वो भी तो हुक्म की स्वरूप है। क्योंकि यहाँ इस हुक्म की सुरता को आप जिस प्रकार से नचाते हो, एक कठपुतली की तरह, इसी प्रकार से हम यहाँ नाचते हैं। यहाँ हमारा कुछ बस नहीं चलता है, क्योंकि मूल में तो आप ही हो धनी, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे धाम दुल्हा। यहाँ इस संसार के अंदर में मेरे को आप जिस प्रकार से रखोगे, इस प्रकार से मैं रहूंगी, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। इंद्रावती ने तो स्वीकार कर लिया। सुंदर साजी, हम कब करेंगे कि धनी मूल में आप हो और यहाँ इस संसार के सुख दुख से मुझे कोई लेन देन नहीं है। मेरे को आप चाहिए धनी,
और आपके बिना इस संसार के अंदर इस सारी संसार मुझे आग की लपटों की तरह लग रहा है। इंद्रावती कहती है सुंदरता जी, इंद्रावती को लगा, सुंदरबाई को लगा, इस संसार आग की लपटों की तरह लगा, लेकिन हमें ये मीठा लग रहा है। इसीलिए तो अभी तक हम कहाँ धनी के चरणों में पहुंच पाए हैं, कहाँ हम हमारे दिल को अरस बना पाए हैं और हमारे दिल में धनी को बैठा पाए हैं, क्योंकि हमें संसार मीठा लग रहा है, क्योंकि हमने कभी मैं खुद को निकाला ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है कि मैं क्या है। इंद्रावती ने मैं को समझ लिया, क्या है मैं। सुंदर साथ जी, मैं खुद ही किसको कहा है, जो इंद्रावती ने धनी के चरणों में समर्पित कर दिया और हक की मैं को ले लिया। लेकिन हम अभी तक मैं खुद ही को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि 5 प्रकरण सुंदर साथ जी पूरी तरह से मैं खुद ही काढ़े का उसमें रखा है खिलवत के अंदर, कि मैं बिन में मरे नहीं, मैं को मारना मैं। तो मैं खुद ही काढ़े का प्रकरण के अंदर उन्हीं ने बताया है कि मैं क्या है, मैं खुद ही क्या है। तो इसकी छोटी सी बात से हम समझे कि जिस प्रकार से कोयले को जब जलाने पर अग्नि की लपटों के साथ साथ धुआं भी निकलता है, जब कोयला हम जलाते हैं तो जब अग्नि की लपटों निकलती है उनके साथ धुआं भी निकलता है। तो उसी प्रकार से चेतना हमारे अंदर रही हुई चेतना जब प्रकृति के संयोग से अपने निज स्वरूप के साथ कुछ विकृत भाव को जुड़ लेती है, तो उनको मैं खुद ही कहते हैं सुंदर साथ जी। तो इसी प्रकार से जब शरीर की विशिष्टता को वो देखती है और चैतन्य जीव उनको ही अपना मान लेता है और समझने लगता है कैसा कि जैसा काला गोरा लंबा बुद्धिमान इत्यादि संसार रूपी इस वायु के संयोग से उसके अज्ञान की अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है और वो अपनी विद्वता से सुंदरता में निर्मलता में प्रतिष्ठा आदि की मैं पालने लगता है। उसको कहा है मैं खुदी। तो इस मैं खुदी सुंदरता जी हमें निकालनी है। किस प्रकार से यहाँ हम सुंदरता जी इस शरीर की मैं, जीव की मैं, संसार की मैं किस प्रकार से हम पाल के बैठे हैं, तो हमें इस विकृत भाव जो हमारे अंदर घर कर गए हैं, जब तक उनको हम नहीं निकाल पाएंगे तब हम धनी की पहचान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सुंदर साथ जी धनी की पहचान करनी बहुत जरूरी है। मूल संबंध की पहचान के बिना वीरो क्या करे यार या सिरदार। जब हमें पहचान ही नहीं है तो हम किस प्रकार से धनी को रिझाए। तो यहाँ इंद्रावती ने तो धनी को रिझा लिया, धनी को कह दिया कि हे धनी सब मेरे आगे बताएंगे धनी कि मेरा ये पूरा शरीर ही आपका है, मेरे इस 9 जो भी इंद्रिया गुण अंग इंद्री मेरा संपूर्ण शरीर आपका है। मूल में धनी आप ही हो, इस सब के अंदर मेरे प्रियतम आप ही हो, मतलब मूल से सब कुछ आप ही करवाने वाले हो। तो यहाँ मैं किस प्रकार की मैं पालू। आगे कह रही है फिरी पसा जापान अडा तो करिया कांध से दानाई तड़े अच्छी लिका थी तो तरे चुआए दीनी धनी जी आई फिर फेर पसा देखू
जा, जो, पण, अपनी, अडा, तरफ, तो, कर्या, करती, कांध से, प्रीतम से, दानाई, चतुराई, तडे, तब, अच्छी, आ, लिकान थी, छिपती हूँ, तो, आपके, तोरे, नीचे, चुआ, कहती है, डीनी, दी, धनी जी, प्रीतम की, आई है, फिरी पसा जा पान अडा, तो करिया कांध से दानाई, पुनः जब मैं अपनी ओर देखती हूँ। आगे आगे की चौपाई में कहा ना सुंदर साथ जी कि ये धनी मूल में आप ही हो, जो कुछ भी कराते हो आप ही मुझे करवा रहे हो। तो पुनः जब मैं अपनी ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने प्रियतम से चतुराई कर रही हूँ। अगली पल में वो कहने लगती है कि मैं धनी से चतुराई कर रही हूँ और तब मैं लज्जा से छिप जाती हूँ। तोड़े अच्छी लिखा थी तो तरे, मतलब मैं लज्जा से छिप जाती हूँ। चुआ डीनी धनी सी आई, पुनः आपकी छत्र छाया में मैं ये कहती हूँ कि ये चतुराई भी आपकी दी हुई है। कितनी सुंदर साजी समर्पण की पराकाष्ठा बताई, निश्चलता की पराकाष्ठा बताई, भावुकता की, प्रेम की पराकाष्ठा बताई यहाँ इंद्रावती ने। इन तीनों चौपाइयों के अंदर सुंदर साजी पूरी भावुकता के, प्रेम के मनोहर दशा का वर्णन किया है यहाँ इंद्रावती ने। धनी के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया है, सर्वस्व समर्पण कर दिया है। तो तब जाके सुंदर साथ जी वो कह रही है कि मैं अपनी ओर देखती हूँ, मतलब मैं एक आत्म के भाव जो मेरी सुरता इस जीव पर बैठी है, तो मुझे लगता है कि मैं चतुराई, क्योंकि जीव का भाव है, कभी वो चतुराई बुद्धि से विचारने लगता है, सोचने लगता है बुद्धि से। तो बुद्धि से जो भी हम सोचते हैं वो चतुराई के अंतर्गत आता है, वो दानाई के अंतर्गत आता है। और बुद्धि परम धाम जा ही नहीं सकती है, परम धाम के अंदर बुद्धि नहीं जा सकती है सुंदर साथ जी, क्योंकि बुद्धि की दौड़ कहाँ तक है, इस संसार तक है बुद्धि की दौड़, इसके परे तो जा ही नहीं सकती है ये बुद्धि, क्योंकि उत्पन्न कहाँ से हुई है, महतत्व से इस बुद्धि का उत्पन्न हुई है। तो वहां तक उनकी पहुंच है, वहां से परे तो सुंदर साथ जी आत्म जाएगी। तो कहती है कि कभी मैं जीव भाव से सोचने लगती हूँ तो मेरे को बुद्धि की चतुराई दिखाई देने लगती है। लेकिन तब क्या होता है, जब मेरे को लगता है कि धनी से मैं चतुराई कर रही हूँ तो मैं लज्जा का अनुभव करती हूँ, मेरे अंदर शर्म का अनुभव होता है मुझे कि मैं किस मुख से इस चतुराई, इस बुद्धि से किस प्रकार से धनी को सोचूं, क्योंकि वो तो बुद्धि से परे की बात है। धनी मतलब प्रेम, इस प्रेम को किस प्रकार से इस चतुराई से मैं व्यक्त करूं, क्योंकि बुद्धि से तो वो व्यक्त हो ही नहीं सकता है। तो लज्जा आती है मुझे, शर्म आती है और शर्म से मैं छिप जाती हूँ। तो आगे कहती है कि पुनः इस पल में मुझे आपकी छत्र छाया में मैं कहती हूँ, पुनः मेरे अंदर रूह का भाव आता है, मैं दुल्हन के भाव में आ जाती हूँ। तो दुल्हन के भाव में तो मुझे मेरे धनी ही नजर आते हैं, धनी के अलावा तो संसार मुझे दिखाई नहीं देता है, और संसार के अंदर भी मुझे प्रेम दिखाई देता है। ये है सुंदर साथ जी दुल्हन की निशानी। इंद्रावती को सारा संसार प्रेममय दिखाई देता है,
क्योंकि उन्हें अपनी दृष्टि प्रेम की बना दी है। क्योंकि हम जिस प्रकार से चश्मा लगाएंगे उसी प्रकार से हमें जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम कहावत बोलते हैं कि हमारी दृष्टि के अंदर अगर कोई निंदा, अगर कोई झूठ, अगर कोई ऐसे विकार भरे होते हैं, तब जाके हमें दूसरों के अंदर विकार दिखाई देते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि के अंदर पूर्ण रूप से हम प्रेम भर ले तो हम संसार के अंदर कहाँ भी हमें सुंदर साथ जी दुखी नहीं दिखाई देगा। सुंदर साथ जी प्रेम 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 के पूरा संसार मेहर का बना है। और हमारे धनी ने कहा ना सुंदर साथ जी कि मेहर का दरिया दिल में लिया तब रूह को खेल देखने का ख्याल उपजा। तो हमारे लिए जो धनी ने खेल बनाया है वो खेल दुख का किस प्रकार से हो सकता है? वो तो मेहर का है। धनी कभी झूठ नहीं बोलते हैं कि वो तो खेल मेहर का है। तो हमें क्यों मेहर का नहीं लग रहा है? हमें तो ये दुख लग रहा है, दुख रूपी संसार लग रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी तक हमने मेहर को नहीं बसाया है, नहीं जाना है इस मेहर को। जब हम मेहर को जान लेंगे कि इस खेल धनी की मेहर से बना है तो इस संसार के अंदर हमें सारा संसार मेहर की दृष्टि से हमें दिखाई देगा। ये बात यहाँ इंद्रावती कह रही है कि सुंदर साथ जी मैं दूसरी पल में दुल्हन के भाव में आ जाती हूँ, मैं दूसरी पल में रूह दृष्टि से देखने लगती हूँ। तब जाके क्या होता है कि ये सब चतुराई भी आपकी दी हुई है, जो मैं यहाँ जो भी सोचती हूँ, क्योंकि यहाँ प्रगटीकरण तो बुद्धि से होता है ना। हम जो भी ग्रहण करते हैं इस इलम को तो वो तो बुद्धि में हम ग्रहण करते हैं, लेकिन आत्मसात हम आत्मा के दिल से करते हैं। जब हम आत्मसात जब रूह के दिल से करेंगे तब बुद्धि की चतुराई कुछ भी नहीं चलेगी। सुंदर साथ जी सब निष्क्रिय हो जाएंगे। जब हमारी रूह जब चलती पकड़ेगी परम धाम की रहनी करनी, और रहनी में जब वो चलेगी, क्योंकि रूह की चाल आसमानी चाल बताई है, और वो जब चलने लगेगी आत्मसात करेंगी तब बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन सब निष्क्रिय हो जाएगा। कोई बल नहीं चलेगा उनका, क्योंकि ज्यादा बल तो आत्म का है। लेकिन हमने कहाँ जाना है हमारे बल को? इसीलिए तो धनी ने कहा कि तांतने डूंगर ढंकायो और हाथी के चींटी के पैरों से हाथी बंधायो। इसीलिए कहा है क्योंकि हमने हमारा बल एक चींटी के बराबर भी नहीं सुंदर साथ जी समझा है। तो इसी प्रकार से हमारे ऊपर माया, इस संसार के मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इतने हावी हो गए हैं कि हम अपनी निज स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। तो ये जानकारी यहाँ इंद्रावती हमें दे रही है और आगे कह रही है कि धनी मुंजी गालिन जी से सब तो के आए जान अवल बीच आखिर लग तोड़नी अचे पाण। धनी, प्रीतम, मुंजी, मेरी, गालिन जी बातों की से तो सब तो के आपको आए है जान खबर अवल पहले बीच बीच में आखर अंत लग तक तो आपका दिनो दिया अच्छे आता है पाण आप। धनी मुझी गालिन जी से सब तो के आए जान। ये मेरे धाम धनी आपको मेरी सभी बातों की पूर्ण रूप से खबर है।
क्या कहती है यहाँ इंद्रावती, हे धनी, आपको मेरी सभी बातों की पूर्ण रूप से खबर है। और आगे कहती है कि अवल शुरू मतलब अवल बीच आखिर लग, शुरू मतलब परम धाम से, मध्य मतलब व्रज और रास, शुरू मध्यम एवं आखिर की सभी बातों की जो मुझे जानकारी है, तो डीनी अच्छे पाण, यह आपके ही देने से ही मुझे प्राप्त होते हुई है। ये मेरे धामधनी, आप मेरे दिल की सब बात जानते हो, क्योंकि तन की जाने दिल की जाने, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहेब से कुछ भी नहीं छिपा है, वो हमारे सब बात जानते हैं। सुंदर जी, हम जब इन यहाँ से विचार भी करते हैं तो हमारे धनी देख रहे हैं, क्योंकि वो पल पल हमारे ऊपर उनकी दृष्टि है, पल पल हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इस धनी हमें जो प्रेम कर रहे हैं सुंदर जी, ऐसा प्रेम इस संसार के अंदर हमें कोई नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो आशिक है हमारा, और हमसे इतना बेइंतहान प्रेम कर रहे हैं कि पल पल हमें देख रहे हैं। तो इसीलिए तो इंद्रावती ने कहा कि मेरी सभी बातों की पूर्ण रूप से आपको खबर है, मेरी सब बात आप जानते हो, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती जो भी हूँ, और मेरे दिल में भी कुछ और है, तो ये भी धनी आप जानते हो, आपसे कुछ अनजान नहीं है, क्योंकि आप तो सर्वे सर्वा हो, आप तो सर्व अंतर्यामी हो, आप सकल गुण निधान हो। हे धनी, आप मेरी सब बात जानने वाले हो, तो आपसे क्या छिपाऊं मैं। तो आगे कहती है कि शुरू, शुरू मतलब परम धाम से, परम धाम से जो, और मध्य की बात की तो व्रज और रास, और आखिर की बात जो कही गई वो जागने की बात कह रहे हैं कि इन तीनों की सभी बातों की जो मुझे जानकारी है, परम धाम की, व्रज और रास की, और जागने की, ये चारों बातों की। इसीलिए कहा ना सुंदर साथ जी कि अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों को यहीं में भोग। हे परम धाम की प्रिय आत्माएं, आप जाग कर देखिए, आप अपनी आत्मा को खड़ी कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, और जाग के ये चारों सुख का भोग कीजिए। इस संसार के अंदर ऐसी तो अवसर आपको प्राप्त हुआ है, स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त हुआ है कि परम धाम की, व्रज की, रास की और जागने की, तीनों चारों की शुद्धि, चारों का इस संसार के अंदर आपको सुख मिलने वाला है। तो ये जानकारी धनी ने किस प्रकार से दी सुंदर साथ जी, इस तारतम वाणी से। किस प्रकार से? तारतम वाणी से। तारतम वाणी से तो पता चला हमें इस संसार के अंदर, जब हमने धनी ने यहाँ खेल देखने के लिए सुरता से भेजा, तो सुंदर साथ जी इस तारतम वाणी ने हमें सब कुछ विदित कर दिया कि हम पहले व्रज में आए थे, इसके बाद हम रास में गए, और परत हम परम धाम गए, और इसके बाद इस जागनी ब्रह्मांड में आए, और जागनी ब्रह्मांड में आकर हमें परम धाम के जर्रे जर्रे का पता इस इल्म से मिला। इसीलिए कहा कि आपने तो दी है, और इस तारतम वाणी किसने दी? धनी ने दी। तो इसीलिए कह रही है कि ये जानकारी धनी आपने तो दी है मुझे, इस इलम के माध्यम से, इस तारतम वाणी के माध्यम से आपने मुझे दी है। तो धनी इस जानकारी
जो मेरे पास है, तो मैं इस प्रकार से किस प्रकार से चुप बैठ सकती हूँ। अगर मैं नहीं लूंगी, इस चारों का सुख नहीं लूंगी, तो मैं ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पूरा खजाना उतर गया जो कभी नहीं आया था। इस चार चीज सुंदर साथ जी, चारों चीज संसार के अंदर जब द्वापर युग में हम आए, तब तो सिर्फ रज और रास की लीला ही थी, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में हमें सुनहरा अवसर मिला है चारों सुख लेने का। तो इंद्रावती हमें ये चारों सुख सुंदरता जी जागते दिला रही है। देखो, इस सपने के अंदर इस चारों सुख हमें जागते लेना है। कभी ऐसा सोचा है कि सुंदरता जी जब सपना भी चालू है और हमें जागृत भी कर दिया है इस ज्ञान से, जो भी आत्मा सुंदरता जी जागृत हो जाती है उसकी एक अलग अवस्था हो जाती है, लेकिन जो आत्मा ज्ञान से जागृत होती है तो उनके लिए, और जो आत्म से जागृत हो जाती है सुंदरता जी, तो उनके लिए सपना चालू है और सुंदरता जी जागृत कर दिया। ये बात यहाँ इंद्रावती ने बताई, क्योंकि इंद्रावती जागृत हो गई है और सपना भी अभी चालू है। कैसी हिकमत की है धनी ने कि आत्माओं को जागृत करने के बाद भी सपना चालू रखा है। तो यहाँ इंद्रावती हमें ये बात स्पष्ट कर रही है कि सुंदर साथ जी आप जागृत हो जाए, और जागृत होके इस सुख को, चारे सुख को आप इस संसार के अंदर ले लीजिए, क्योंकि ये आपका धन है, आपका खजाना है। हे तो डीनियो पाणई गालिયું મૂકે કરણ, પણ ઝાંસી દીએ ન ઈશક, દર ખુલે ન રે वरण। हे यह तो आपके दिनियों दिया, पाणे आप ही गालियों बातें मुके, मेरे को करण करने पण परंतु झांसी जहां तक। ये तो दिनियों पाणे, ये मेरे प्रियतम यह संपूर्ण ज्ञान आपका ही दिया हुआ है। गालियों मुके करण, ताकि आप मुझसे बातें कर सके। ये तो दिनियों पाणी गालियों मुके करण, संपूर्ण ज्ञान आपका दिया हुआ है ताकि आप मुझसे बातें कर सके। पण झांसी दिए न इश्क, किंतु जब तक आप मुझे इश्क नहीं देंगे, दर खुले नरे वरण, तब तक परम धाम का दरवाजा नहीं खुल सकता है। क्या इंद्रावती ने परम धाम का दरवाजा नहीं खोला है सुंदर साथ जी? इंद्रावती क्यों कह रही है कि अब महामती प्रेम ले तोलती तब धाम दरवाजा खोलती, वो तो धाम में बैठिया, वो तो धाम में जाग बैठिया। इंद्रावती ने तो धाम का दरवाजा खोल दिया, और यहाँ इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आप जब तक मुझे इष्ट नहीं दोगे तब तक परम धाम का दरवाजा नहीं खुलेगा। क्योंकि धनी ने बहुत बड़ी शर्त रखी है दीदार के लिए कि लाओ प्यार करो दीदार, आपको दीदार करना है मेरा, क्योंकि आपने बड़ा प्रेम आपका बड़ा बताया था परम धाम के अंदर कि हे धनी हमारा प्रेम बड़ा है, तो इसीलिए तो धनी ने अजमाया है परम धाम से हमें इस संसार के अंदर। वो अजमा रहे हैं हमें कि अब कौन प्यार
प्रेम लेकर आती है दौड़ती मेरे पास। इंद्रावती तो दौड़ती धनी के चरणों में गई, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे हैं यहाँ सुंदर साथ जी? जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा तब तक धाम दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि संपूर्ण ज्ञान आपका दिया हुआ है। जो भी ज्ञान मेरे पास, इस तारतम वाणी का ज्ञान सुंदर साथ जी, आत्मा तारतम ज्ञान की बात करेगी, इसके अलावा कोई बात नहीं करेगी। तो तारतम ज्ञान जो है मेरे पास, जो भी ज्ञान है संसार का हो या परम धाम का हो, जो भी ज्ञान मेरे पास है ये धनी आपका दिया हुआ है। ये मेरे प्राण प्रीतम, आपने तो मुझे एक ज्ञान दिया है, तो जिसके कारण मैं आपसे बातें करती हूँ। अगर मेरे को आपके साथ बात करने की इच्छा होती है तो मैं इस तारतम ज्ञान से आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि आपने धनी मुझे इस खेल में भेज दिया है, ऐसे प्रदेश में भेज दिया है कि यहाँ से मेरी आवाज भी आपके तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं किस प्रकार से आपसे बात करूं? तो इंद्रावती ने कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया है, जो बेशक इलम दिया है, ये बेशक इलम ही धनी का स्वरूप है, और इनसे आप धनी से बात कर पाओगी। आपके हाथ में है, धनी से बात आप करोगी। साक्षात आप धनी के सामने बैठो, इस वाणी के सामने बैठो और साक्षात आप इनको धनी का स्वरूप मानो कि मैं धनी आपकी अंगना, आपकी दुल्हन आपके चरणों में आई है। आप धनी मेरे से मीठी मीठी बातें कीजिए। कितने दिनों हो गए मैंने आपसे बात ही नहीं की है, और आपसे आपकी मीठी बात मैंने सुनी भी नहीं है। तो आप मेरे साथ मीठी मीठी बातें करो। तो सुंदरता जी, इस ब्रह्मवाणी के सामने बैठ जाओ, आप इनके सामने राज्य से बातें करने लगो। जो इंद्रावती कह रही है कि मैं बातें करूं तो मैं किनसे करूं, लेकिन आपने जो मेरे ज्ञान दिया है तो इससे मुझसे आपकी बात होती है। और कहती है कि जब तक आप मुझे, हाँ मेरे से बात तो होती है, मैं इस तारतम वाणी से बात तो आपके साथ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को परम धाम आना है तो किस प्रकार से आऊं? तो इसके लिए मुझे प्रेम चाहिए। हे धनी, मुझे प्रेम दीजिए। हरिया हरिया अब केती बार, मैं कितनी बार कहूं कि अब हम हार गए हैं। और सब आत्माओं के वती में कह रही हूँ, सब आत्माओं की ओर से मैं कह रही हूँ कि धनी अब हम हार चुके हैं। ये धनी आप ही महान है, आप ही जीत चुके हैं। तो ये धनी आप मुझे इश्क दीजिए, और इस आपके इस इश्क से इस परम धाम का दरवाजा खुलेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुंदर साथ जी, इश्क, धनी का इश्क हमें पाना होगा। तो इश्क पाने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि कई बार धनी ने इंद्रावती के माध्यम से इस वाणी के अंदर इश्क प्रगट किस प्रकार से हो, तुमको इश्क उपजावने मैं सोई करूं जिनस, पढ़ लेना सुनस्ता जी, इस प्रकरण को पढ़ लेना और पूरी गहराई से पढ़ लेना, क्योंकि हमारी आत्मा की जागृति की बात है, क्योंकि हमारी आत्मा को जागृत करना है। अगर हम इश्क नहीं हमारे पास तो होगा तो हम परम धाम नहीं जा पाएंगे। मतलब सुनस्ता जी, आत्मा को जागृत करने की बात है, यही परम धाम जाने की बात है। चितवन से हमारे अंदर इश्क आएगा। हम जब धनी के स्वरूप को दिल में बसाएंगे, उसी प्रकार से हमारे अंदर धनी का इष्ट आएगा। और ये परम धाम हमारा दिल का दरवाजे की बात की है यहाँ। परम धाम तो हम सब साथ में जाएंगे। परम धाम का दरवाजा मतलब हमारे दिल को परम धाम कहाँ है ना?
धनी ने, क्योंकि छठे दिन में अर्थ ऊपर तले अर्थ ना कहया, अर्थ कहया मोमिन कलूब। तो ये मोमिन का जो दिल है वही अर्थ है, और यही दरवाजा हमें खोलना है इश्क लेकर। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से हमारे अंदर इश्क आए, इस प्रकार से हमें युक्ति करनी है, प्रयुक्ति जो भी हमें करना है, हर हाल में हमारे अंदर इश्क को प्रकट करना है हमें, तो तब जाके धाम का दरवाजा खुलेगा। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी सिर्फ हम ज्ञान नहीं लेंगे, हम प्रेममय चितवन से धनी का प्रेम पाएंगे। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी ज्यादातर हमें चितवन की महत्ता को यहाँ धनी ने प्रकट किया है। तो सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया है, चौपाई दोहराए। हे तो डीनियो पाणई गालियु मुके करण, पण झांसी दिए न इश्क दर खुले न रे वरण, दर खुले न रे वरण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।